हेलो एवरीवन। तो हम लोग अपना जोग्राफ़ी करते हैं, बिहार जोग्राफ़ी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हम लोग अपना मैप बनाते हैं पहले बिहार का, बहुत ही रफ। तो ये लग रहा है ये बिहार है। लेट मी टाइप हियर मैप ऑफ बिहार। ठीक है, ठीक है। सो अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं कि इधर हमारा नेपाल है, इधर हमारा यूपी है, इधर झारखंड है, इधर वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कल भी देखा था। फिर अगर हम लोग टाइप ऑफ रॉक्स की बात करें, जो भी हमारा रॉक है, तो ये हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। ये है येलो कलर। या सो सबसे पहले है यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इधर देखते हैं, साउथ बिहार। ठीक है, साउथ बिहार पे देखते हैं हम लोग, जो कि हम लोग को साउथ बिहार पे आता है धारवाड़। ठीक है, धारवाड़ आता है। इट इज़ लाइक दिस, ऐसे 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 करके है बस। ठीक है, दिस एरिया। ओके, ये है हमारा धारवाड़ रॉक। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो ये है हमारा विंध्यन रॉक। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा विंध्यन रॉक। हम लोग ऊपर देखेंगे तो ये हो जाएगा वेस्ट चंपारण वाला इलाका है, टर्शरी रॉक। ठीक है, यहाँ पे। और ये जो हमारा पूरा पूरा जो बच गया है, विल टेक येलो, ये तो हो गया हमारा क्वाटरनरी रॉक। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सबसे ज़्यादा जो एरिया कवर होता है ना, वो क्वाटरनरी रॉक होता है। क्वाटरनरी रॉक, इसको हम लोग गंगा प्लेन्स भी बोलते हैं। ओके, लेट मी राइट इट हियर, गंगा प्लेन्स। यहाँ पे गंगा निकल, जो गंगा है वो एक्चुअली, हम लोग अगर बिहार का शेप देखें तो ये एक रेक्टेंगल शेप में आता है। ठीक है, तो ये जो रेक्टेंगल शेप है, और इसमें जो गंगा नदी है वो करमनासा से, चौसा से इंटर करती है, फिर यहाँ तक जाती है, और बिहार को लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, हम लोग बहुत बार ऐसे भी क्वेश्चंस देखेंगे कि नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, और हम लोग अगर मिनरल्स पे जाएं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा, यहाँ पे क्योंकि हमारा छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर प्लेट्यू किधर आता है, यहाँ पे आता है। तो हमारा जो मोस्ट ऑफ द मिनरल है छोटा नागपुर इस तरफ है, तो हमारा मोस्ट ऑफ द मिनरल है। जैसे कि हम लोगों को पता है, हमें जो झारखंड था वो अलग हो गया बिहार से। झारखंड कब अलग हुआ था, आपको डेट याद होना चाहिए। झारखंड हुआ था 15 नवंबर 2000 में। और ये 15 नवंबर को क्या होता है, इसका क्या इम्पोर्टेंट है, तो ये बिरसा मुंडा का बर्थ एनिवर्सरी होता है, बर्थ डे होता है, इसलिए
इसी दिन किया गया था। और बिरसा मुंडा को झारखंड में भगवान के जितना लोग रिस्पेक्ट करते हैं उनको उतना आदर करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा वो देख लेते हैं बिहार का फॉर्मेशन नया पेज में। तो बात करते हैं सबसे पहले बंगाल से बिहार बना 1912 में, ठीक है, 1912 में दिल्ली दरबार। और इस समय और क्या हुआ था, इस समय और हुआ था कि कैपिटल चेंज हुआ था, कैपिटल शिफ्टेड टू दिल्ली फ्रॉम कोलकाता। ओके, उसके बाद हम लोग, हाँ, और ये जो 1912 था, ये जो इसका टाइमिंग था, ये आपका 22 मार्च, जो कि हम क्या मनाते हैं, बिहार दिवस, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट उड़ीसा अलग हो गया, ठीक है। उड़ीसा, सॉरी, हाँ, उड़ीसा सेपरेटेड फ्रॉम बिहार। ये कब हुआ था, इसका अगर आप टाइम लाइन देखो तो ये हुआ था टाइम, हाँ, 1 अप्रैल 1936 को हुआ था, ठीक है। इस दिन क्या मनाते हैं, उड़ीसा दिवस या फिर उत्कल दिवस वहाँ पे बोलते हैं लोग, वो मनाते हैं। ये किसका आउटकम था, तो इट वाज आउटकम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। और इसके बाद आता है झारखंड वाला चैप्टर जो हम लोगों ने अभी देखा, ठीक है, 2000 में 15 नवंबर को। तो ऐसे हमारा जो मॉडर्न बिहार जो भी हम लोग के पास है वो ऐसे फॉर्म हुआ है, ये उसका प्रोसेस है। फिर हम लोग एक बार और मैप बनाते हैं, ठीक है, मैप बनाते हैं, फिर और देखते हैं बिहार के बारे में। ठीक है, ये बिहार, सॉरी उतना अच्छा नहीं बन पाया, हाँ, तो ये बिहार है। तो बिहार में अगर हम लोग देखें कि सबसे जो अभी इकलौता जो हमारा टाइगर रिज़र्व है वो कहाँ है, तो जो टाइगर रिज़र्व है वो यहाँ पे आता है वेस्ट चंपारण पे, ये आता है हमारा वेस्ट चंपारण में, यहाँ पे। इसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व, ठीक है। और यहाँ पे जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास है कैमूर, यहाँ पे है हमारा कैमूर, जिसको हम लोगों को परमिशन मिल गया है, जो कि हमारा क्या बनेगा, लार्जेस्ट टाइगर रिज़र्व नेशनल पार्क बनेगा कैमूर, उसका नाम होगा कैमूर नेशनल पार्क, कैमूर, ठीक है। ये भी बना नहीं है बट इट इज़ अंडर प्रोसेस, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट में फिर हमारा यहाँ पे भागलपुर है, भागलपुर में क्या है, हमारा डॉल्फिन की सेंचुरी है भागलपुर में, भागलपुर। फिर मेनली और भी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, बट अभी मैं उतना डिटेल में नहीं करवा रही हूँ। फिर हम लोग रामसर साइट्स देखेंगे, बिहार में 6 रामसर साइट है, आपको ये सब पता होना चाहिए। जमुई के पास एक नागी नकपीठ है, यहाँ पे जमुई आ जाता है आपका।
जमुई में गोल्ड रिजर्व्स के लिए भी बहुत फेमस है ना। और एक गंगा प्लेन जो बेसिकली बहुत ही फर्टाइल माना जाता है उसके लिए। सो आई होप ये वाला इतना ही रखते हैं, और हम लोग बिहार मैप डिस्कस करेंगे। ये बस एक आपको एक रिवीजन के लिए कि आपको इतना पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक मैप ड्रॉ कैसे करना है ये सब। थैंक यू।